व्हाट वी कैन हैव इज लाइक जैसे हमारा आप लोग कह सकते हो कि हमारे जो पावर फंक्शंस होते हैं, जैसे आई से 2 रेज़ टू द पावर 2, तो हम लोग फॉर लूप में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी पावर होती है n की, अगर हम लोग मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज ना करें तो i का लूप हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन n तक करते हैं, और जो भी बेस वेरिएबल होता है, लेट्स से अगर मेरा बेस वेरिएबल b मैंने इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू 2 करा है, तो मैं क्या करती, बेस इज इक्वल्स टू बेस इंटू बेस। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता, 2 इंटू 2 आ ही जाता फॉर लूप से। तो क्योंकि अगर मैं लेट से बेस 2 है और मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाली है, तो इट वुड बी व्हाट, पहले के लिए बेस क्या है 2, सो 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली और 4, और जैसे i की वैल्यू 2 होगी लूप से बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 मुझे मिल गया 4। पर अब ये वाला काम हम लोग रिकर्जन से कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस। सो इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, पीपीटी पे रन करते हैं, उस पर थोड़ी क्लैरिटी रहती है, थोड़ा सा, वरना बहुत कंजेशन सा रहता है इस पे लिखने में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपली वॉइड मेन तो से आप लोग पैरामीटराइज इनपुट करवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली रिकर्जन फंक्शन लिखते हैं। लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम लिखा पावर, और मैंने इंट बेस ले लिया, और इंट एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है, जैसे बेस और उसके एक्सपोनेंशियल पावर, तो ये ई इज द पावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ई पावर हमारी रिड्यूस हो के 0 आ गई, तो क्या करना है, हमें रिटर्न 1 करना है। क्योंकि अगर मैथमेटिकली बात करो, अगर 2 की पावर 2 है तो पहले 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, 2 इंटू 2 4 सिंपल। अगर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सिंपली, अब ये मतलब अगर पहले एक बार सिंपली मानो 2, फिर 2 की पावर 1 होगी, फिर इंटू 1, फिर 0, तो इंटू फिर हमें 1 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा ये ओवर होगा। जैसे 0 आएगी, जब मतलब पावर खत्म हो गई, तभी तो हमें अपनी कंडीशन टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो मैंने रिटर्न 1 करा है। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में रिटर्न 0 कर देते हैं। अगर वो रिटर्न 0 कर देंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, so that's why I will return 1 here, ताकि simply 2 into 2 will give me 4 and 4 into 1 is pretty obvious कि number itself 4 रहेगा। तो हमें इस तरीके से पावर मिल जाएगी। ये बेस स्टेटमेंट क्लियर हो गई सबको? क्लियर? ठीक है। और अगर आपको पता है एक्सपोनेंशियल पावर अगर 1 होगी तो क्या करना है, नंबर को ही रिटर्न करना है, क्योंकि अगर 2 की पावर 1 है तो फिर 2 की पावर 1 गिव्स मी व्हाट, ओनली 2, द नंबर इटसेल्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर इटसेल्फ रिटर्न कर देंगे। पर अगर 1 और 2 से बहुत बड़ी पावर है तो फिर आई हैव टू गो फॉर द सिंपल रिटर्न b इंटू एंड देन पावर फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और पावर फंक्शन में b तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम बेस तो चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। 2 के लिए मैं थोड़ा ना कि 3 की फिर स्टार्ट कर दूंगी, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। हम लोग अगर 2 की पावर 2 निकाल रहे हैं तो मैं ये थोड़ा ना कर सकती हूँ 2 एक बार तो 2 फिर इंटू 3 कर दूं, सो दिस इज रॉन्ग ना। तभी नंबर जो हमारा बेस रहेगा वो तो सेम रहेगा। अब बस हम पावर -1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी गिव यू अ प्रॉपर ब्रीफ ड्राई रन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। सो लेट्स रब दिस फर्स्ट, इसको रब करते हैं और ड्राई रन करते हैं कि किस तरीके से ये पावर निकलेगी। ये यस, ओके। सो हम लोग छोटा सा एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 4 की पावर, यहाँ पे हम लोग 4 डालते हैं एंड देन द पावर ऑल्सो लेट्स टेक 4, सो 4 रेज टू द पावर 4, इन शॉर्ट इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से b इक्वल्स टू 4, और अभी हमारा इनिशियली e भी हमारा 4 है। ये चेक करेगा क्या पावर इक्वल्स टू 0 है, नो इट्स 4। तो क्या e इक्वल्स टू 1 है, नो। तो क्या करना है, रिटर्न b। वो रिटर्न b तो हम लोग स्टैक के तरीके से समझते हैं, रिटर्न b। तो रिटर्न b में पहले b में कौन है, 4, तो 4। और जैसे मैं दोबारा वॉइड मेन के पास जाती, क्या हो गया, इनटू, और फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया। यू कैन सी फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, बट इस टाइम क्या हुआ, हमने e की पावर एक डिक्रीज कर दी। अब e की पावर इज -1, तो 4 - 1 इज 3, ठीक है, 3 आ गया। अब चेक करेगा क्या 3 इक्वल 0, नो। 3 इक्वल 1, नो। तो फिर से हमें क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे, और b को मल्टीप्लाई करने से पहले हम कुछ करते, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, b एंड e -1, e इज व्हाट 3, 3 - 1 गिव्स मी व्हाट 2, तो 2। अब e की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। अब 2 आते ही हमें यहाँ पे भी कंडीशन अगेंस्ट कंप्लीट कोई नहीं हो रही है, फिर से इट विल बी b एंड देन e -1, फिर e -1 इट इज 1,
ऊपर हम लोग दोबारा गए, हमें 1 मिला, e इक्वल्स टू 0, नो, e इक्वल्स टू 1, यस, e की वैल्यू 1, 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने क्या करा, रिटर्न n कर दिया। तो रिटर्न n मतलब यहाँ पे जो 4 था स्टोर, रिटर्न कर दिया उसे n, रिटर्न n, ओके, रिटर्न n नहीं, सॉरी आई रोट हियर रॉन्ग, इट विल बी रिटर्न b, ओके, रिटर्न b। तो b को हमने रिटर्न कर दिया। अब उसका जैसे मैंने देखा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करा, अपने पूरे स्टैक को फटाफट रैप अप कर लिया। सो 4 इंटू 4 क्योंकि बीच में इंटू था, यू कैन सी। सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 16 यहाँ से रिटर्न होगा, 16 इंटू 4 गिव्स मी 64। तो 64 इंटू 4 गिव्स मी व्हाट, इट इज 4 4 16, 16 एंड देन 256। सो 256 विल बी द आंसर। और हम लोग अगर इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर हम लोग स्टैक में काउंट करें 4 की पावर 4 था, तो स्टैक में भी 4 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। हम लोग अगर मैनुअली भी करते तो इट इज रिटन एज 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टाइम्स। तो स्टैक में भी ये 4 टाइम ही लिखा गया, तभी जाके 256 आया।